पेंशन जनरल कंडीशंस फॉर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। पेंशन की सामान्य शर्तें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार के कर्मचारियों के लिए। डिस्क्लेमर, यह ट्रेनिंग मटेरियल केवल ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग के लिए है। इसे सरकार की गाइडलाइन के रूप में मान्य न किया जावे। किसी भी तरह की संशय की स्थिति में सरकार की गाइडलाइंस, रूल्स, लॉज को ही मान्य किया जावे। यह एजुकेशनल वीडियो मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1976 को कंप्रेहेंसिव मैनर में डिस्क्राइब करता है। कोशिश की गई कि वीडियो अपडेटेड रहे और इसमें लेटेस्ट चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करने का प्रयास किया गया है। यह भी प्रयास किया गया है कि पेंशन रूल से संबंधित विभिन्न प्रोविजंस इसमें सम्मिलित हों, परंतु फिर भी आपको सलाह है कि अधिक जानकारी के लिए मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1976 का संदर्भ अवश्य लें। रूल 1। इस रूल का नाम है मध्य प्रदेश सिविल सेवा पेंशन नियम 1976। यह रूल दिनांक 1 जून 1976 से प्रभावी है। रूल 5.1 रेगुलेशन ऑफ पेंशन और फैमिली पेंशन, पेंशन या पारिवारिक पेंशन के विनियमन। पेंशन या पारिवारिक पेंशन के किसी भी दावे को उस समय लागू इन नियमों के प्रावधान द्वारा विनियमित किया जाएगा जब कोई शासकीय सेवक सेवानिवृत्त होता है या सेवानिवृत्त किया जाता है या सेवा से पृथक किया जाता है या सेवा से त्यागपत्र देने या उसकी मृत्यु होती है, जैसा भी मामला हो। रूल 5.3 रिटायरमेंट ऑन लास्ट वर्किंग डे, अंतिम कार्य दिवस पर सेवानिवृत्ति। वह दिन जिसके पूर्वाह्न से यानी कि फोरनून से कोई शासकीय सेवक सेवानिवृत्त होता है अथवा सेवानिवृत्त कर दिया जाता है अथवा सेवा से त्यागपत्र देना स्वीकृत मान लिया जाता है, जैसी भी स्थिति हो, कार्य दिवस नहीं माना जाएगा। मृत्यु की दिनांक को कार्य दिवस के रूप में माना जाएगा। रूल 7.1 लिमिटेशंस ऑन नंबर ऑफ पेंशंस, पेंशन की संख्या पर सीमाएं। शासकीय सेवक एक ही सेवा या पद पर एक ही समय में एक ही निरंतर सेवा से 2 पेंशन अर्जित नहीं करेगा। नियम 18 में प्रावधान के अलावा एक शासकीय सेवक जो अधिवार्षिकी पेंशन या सेवानिवृत्त पेंशन पर सेवानिवृत्त होता है, बाद में पुनः नियोजित किया जाता है, वह अपने पुनर्नियोजन की अवधि के लिए एक अलग पेंशन या ग्रेजुइटी का हकदार नहीं होगा। रूल 8.1a पेंशन सब्जेक्ट टू फ्यूचर गुड कंडक्ट, भविष्य में अच्छे आचरण के अधीन पेंशन। भविष्य में अच्छा आचरण पेंशन के प्रत्येक अनुदान और उसके जारी रहने की निहित शर्त होगी। रूल 8.1b कन्विक्टेड फॉर ए क्राइम और ग्रेव मिसकंडक्ट, अपराध या गंभीर कदाचार के लिए दोषी ठहराया जाना। यदि किसी पेंशन भोगी को गंभीर अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है या गंभीर कदाचार का दोषी पाया जाता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी लिखित में आदेश देकर उसका पेंशन या उसका हिस्सा, जो कि 7,750 रुपये से कम नहीं होना चाहिए, स्थायी रूप से या निर्दिष्ट अवधि के लिए वापस ले सकता है। गंभीर अपराध में शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 के तहत अपराध शामिल है। गंभीर कदाचार में किसी गुप्त आधिकारिक कोड या पासवर्ड या किसी स्केच, योजना, मॉडल, लेख, नोट, दस्तावेज या जानकारी का संचार या प्रकटीकरण करना शामिल है, जैसा कि शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 की धारा 5 में उल्लिखित है। रूल 9 राइट ऑफ गवर्नर टू विथहोल्ड और विथड्रॉ पेंशन, पेंशन रोकने या वापस लेने का राज्यपाल का अधिकार है। राज्यपाल पेंशन या ग्रेजुइटी से सरकार को ही किसी भी आर्थिक हानि की पूर्ति या आंशिक वसूली का आदेश दे सकते हैं। किसी भी अंतिम आदेश को पारित करने से पहले लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। यदि पेंशन का एक हिस्सा रोक दिया गया है या वापस ले लिया गया है, तो भी ऐसे पेंशन की राशि को 7,750 रुपये की राशि से कम नहीं किया जाएगा। रूल 9.2 अनुशासनात्मक कार्रवाई आदि के कारण ग्रेजुइटी या पेंशनी लाभों को
अनियमित रूप से रोकने के मामले में मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1976 के प्रावधानों की पुनरावृत्ति, विभागीय कार्यवाही यदि शासकीय सेवक के सेवा में रहते हुए चाहे उसकी सेवानिवृत्ति से पहले या उसके पुनर्नियोजन के दौरान शुरू नहीं की गई हो, राज्यपाल की मंजूरी के बिना स्थापित नहीं की जाएगी। ऐसी किसी भी घटना के संबंध में नहीं होगी जो कि सेवानिवृत्ति से 4 साल पहले हुई हो। ऐसे प्राधिकारी द्वारा जिसने शासकीय सेवा की सेवा के दौरान सरकारी सेवा के संबंध में सेवा से बर्खास्तगी का आदेश दिया है और ऐसे स्थान पर जो राज्यपाल निर्देशित करें, विभागीय कार्रवाई के लिए लागू प्रक्रिया के अनुसार संचालित की जाएगी। विभागीय कार्यवाही उस दिनांक से प्रारंभ मानी जाएगी जिस दिनांक को शासकीय सेवक या पेंशन भोगी को आरोप पत्र जारी किया जाता है, या यदि किसी शासकीय सेवक को ऐसी दिनांक से पहले की दिनांक से निलंबित कर दिया गया है। अनुशासनिक प्राधिकारी इस बात को ध्यान में रखेंगे कि शासकीय सेवक के विरुद्ध लघु शास्त्री मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज सीसीए रूल के नियम 16 के तहत सेवानिवृत्ति की दिनांक से पूर्व समाप्त की जावे। यदि मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज सीसीए रूल 1966 के नियम 14 या मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1976 के नियम 9 के तहत विभागीय कार्यवाही शासकीय सेवक की सेवानिवृत्ति से पहले स्थापित नहीं की गई हो, तो उसे राज्यपाल की मंजूरी के बिना सेवानिवृत्ति के बाद शुरू नहीं किया जा सकता। साथ ही इस तरह की कार्रवाइयों के प्रारंभ होने की तिथि से 4 वर्ष से पूर्व घटित किसी भी घटना के संबंध में सेवानिवृत्त कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई नहीं की जा सकती। रूल 9(4) डिपार्टमेंटल और ज्युडिशियल प्रोसीडिंग्स, विभागीय या न्यायिक कार्यवाही। शासकीय सेवक के मामले में जिसके विरुद्ध कोई विभागीय या न्यायिक कार्यवाही शुरू की गई है या जहां विभागीय कार्यवाही जारी है, नियम 64 के अनुसार अनंतम पेंशन स्वीकृत की जाएगी। रूल 9(5) आर्थिक नुकसान की वसूली पेंशन के 1/3 हिस्से से अधिक नहीं होगी। आर्थिक हानि की वसूली सेवानिवृत्ति की दिनांक को स्वीकार पेंशन के 1/3 से अधिक की दर से नहीं की जाएगी। रूल 10 कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट आफ्टर रिटायरमेंट, सेवानिवृत्ति के बाद व्यावसायिक रोजगार। क्लास 1 अधिकारी को उसकी सेवानिवृत्ति के 1 वर्ष के भीतर किसी भी व्यावसायिक रोजगार को स्वीकार करने से पहले सरकार की अनुमति लेनी होगी। सेवानिवृत्ति के बाद के व्यावसायिक रोजगार को स्वीकार करने की इच्छा रखने वाले पेंशन भोगी को व्यावसायिक रोजगार में कार्य प्रारंभ करने से पूर्व विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। अनुमोदन प्राप्त करने हेतु शासकीय सेवक को सेवानिवृत्ति के बाद के 1 वर्ष की अवधि के भीतर व्यावसायिक रोजगार स्वीकार करने की अनुमति के लिए शपथ पत्र के रूप में आवेदन जमा करना होगा। उस पेंशन भोगी को कोई पेंशन दे नहीं होगी जो बिना पूर्व अनुमति के ऐसा रोजगार स्वीकार करता है जिस अवधि के लिए वह इस प्रकार नियोजित है या सरकार द्वारा निर्देशित किसी भी अवधि के लिए। जिस शासकीय सेवक को सेवानिवृत्ति की तैयारी हेतु अवकाश के दौरान भारत के बाहर किसी भी सरकार के तहत रोजगार हेतु सरकार द्वारा विशेष रूप से अनुमति दी गई है, उसे सेवानिवृत्ति के बाद ऐसे रोजगार में बने रहने के लिए सेवानिवृत्ति के बाद अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। किसी कंपनी, सहकारी समिति, फर्म या व्यापारिक संस्थान, वाणिज्यिक, औद्योगिक, वित्तीय या व्यावसायिक व्यवसाय में लगे व्यक्ति के एजेंट सहित किसी भी क्षमता में रोजगार और इसमें ऐसी कंपनी का निदेशक और ऐसी फर्म की भागीदारी भी शामिल है। लेकिन सरकार, जो कि केंद्र सरकार होगी, या राज्य सरकार के पूर्ण या पर्याप्त स्वामित्व वाले या नियंत्रित निकाय, कॉरपोरेट के तहत रोजगार को इस परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया गया है। रूल 11 एम्प्लॉयमेंट आफ्टर रिटायरमेंट अंडर ए गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर सरकार के अधीन सेवानिवृत्ति के बाद रोजगार। एक सेवानिवृत्त अधिकारी चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर अन्य किसी पद पर पदस्थ को भारत के बाहर किसी भी व्यावसायिक रोजगार को स्वीकार करने से पहले सरकार की पूर्व अनुमति लेनी चाहिए।
यदि पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं की जाती है तो उसे कोई पेंशन देय नहीं होगी। यदि शासकीय सेवक को सेवानिवृत्ति की तैयारी हेतु अवकाश के दौरान भारत से बाहर रोजगार लेने की अनुमति सरकार द्वारा दी गई है तो सेवानिवृत्ति के बाद इसे जारी रखने के लिए किसी भी बाद की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। इस वीडियो में हमने पेंशन से संबंधित सामान्य शर्तों को समझा। यदि आपके कोई डाउट या क्लैरिफिकेशन हो तो आप स्क्रीन पर दिख रहे वेबसाइट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।